बुधवार को जैसे ही लोकसभा में वक्फ बिल पेश हुआ, तमाम दलों के नेताओं ने अपनी बात रखी तो कई नेताओं ने हंगामा भी किया। गृह मंत्री अमित शाह जब बोलने के लिए खड़े हुए तो पहले तो उन्होंने वक्फ का सही अर्थ सदन को समझाया, उसके बाद विपक्षी दलों पर अपने चिरपरिचित अंदाज में हमला भी बोला। एक अरबी शब्द है, वक्फ का इतिहास मान्यवर कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ मिलता है और आजकल जिस अर्थ में वक्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। मान्यवर वक्फ का समकालीन अर्थ, अभी जो अर्थ हम समझ रहे हैं, वो इस्लाम के दूसरे खलीफा श्री उमर के समय में अस्तित्व में आया। एक प्रकार से इसकी आज की भाषा में व्याख्या करें तो वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोनमेंट है और जहां एक व्यक्ति संपत्ति, भूमि या मूल्यवान संपत्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए दान करता है, बिना उसको वापस लेने के उद्देश्य से वहां वक्फ की रचना करती। इसमें दान देता है, वो शब्द का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता, मान्यवर किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। दान उसी चीज का किया जाता है जो हमारा है। मान्यवर इसी विषय पर ये सारा जो बहस चल रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि ये बिल जमीनों को सुरक्षा प्रदान करेगा। ये बिल गरीब मुसलमानों के हित में है और अब किसी की जमीन सिर्फ घोषणा मात्र से वक्फ की जमीन नहीं बन पाएगी। मान्यवर ये बिल जमीनों की सुरक्षा प्रदान करेगी। मान्यवर किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बनेगी, उसको प्रोटेक्शन। गृह मंत्री ने आगे बताया कि वक्फ के नाम पर जिस गरीब की जमीन हड़प ली जाती थी, कांग्रेस ने उससे कोर्ट जाने का अधिकार भी छीन लिया था। हम उसको कोर्ट जाने का अधिकार दे रहे हैं। हमारी सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। मान्यवर पारदर्शिता आएगी, इससे क्यों डरना चाहिए किसी को? पारदर्शिता से क्यों? और वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद, इसका कोई ऑर्डर हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि कोर्ट में नहीं जा सकते। आपने तो कर दिया था कि एक ऑर्डर को कोई कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकता। पूरा संविधान वहां समाप्त कर दिया मान्यवर। और मान्यवर हम तो इसको कहते हैं कि कोई भी चैलेंज कर सकता है कायदे की अदालत में। इस देश में संविधान का राज है। ग्रीवेंसेस जिसका भी हो कोर्ट में जा सकता है। 2013 में जिसकी भूमि हड़पी, इसके ग्रीवेंसेस को भी कोर्ट के फोरम से बाहर करने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया। गृह मंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि वर्ष 2013 में कांग्रेस पार्टी ने रातों रात वोट बैंक के उद्देश्य से वक्फ कानून को बेहद एक्सट्रीम बना दिया। दिल्ली के लुटियंस की 123 संपत्तियां चुनाव से मात्र 25 दिन पहले वक्फ को सौंप दी गईं। वक्फ के 2013 में जो अमेंडमेंट्स आए, अब बिल किरण भाई का है, मगर मैं कह सकता हूं कि वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। सब कुछ अच्छा चलता था। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था, वक्फ को देने का काम कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम घोषित कर दी। हिमाचल में वक्फ की संपत्ति बताकर उस पर अवैध मस्जिद बनाने का काम किया।
250 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 12 गांव पर वक्फ का स्वामित्व हो गया तब तमिलनाडु में, और मान्यवर तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर। गृह मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि वक्फ बोर्ड के पास रेलवे के बराबर लाखों एकड़ भूमि है, लेकिन आय केवल 126 करोड़ रुपए है। यह बहुत बड़ी असमानता है। लाखों करोड़ों रुपए की भूमि मान्यवर और इनकम 126 करोड़ रुपया। रेलवे की जितनी जमीन है, जिसमें हजारों करोड़ लाखों करोड़ का रेलवे का कारोबार चलता है, इतनी भूमि वक्फ के पास है और इनकम 126 करोड़। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह अग्रेसिव मूड में भी नजर आए। उन्होंने एक सदस्य का जिक्र करते हुए कहा कि अभी इस सदन में ये कहा गया कि ये बिल हमें स्वीकार नहीं है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि वक्फ पर संसद में जो कानून बन रहा है वह भारत सरकार का कानून है और इसे सभी को स्वीकार करना ही करना पड़ेगा। मान्यवर, यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। पिछड़ों की चिंता है ना मुसलमानों की। ये सालों से जातिवाद और तुष्टीकरण इसके आधार पर काम करते हुए आए हैं और जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कर अपने परिवार की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए हैं। मगर 2014 से मान्यवर जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद को एक साथ नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर विकास की राजनीति इस देश में प्रस्तावित की। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्म करिए और चुनकर आइए। 3 टर्म मोदी जी को चुना है और 3 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। मेरी बात ठीक कर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? इससे मुसलमानों को फायदा होगा या नहीं, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल न्यूज़ स्पष्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।